टू बी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। फैंग रहता वो बोलता है कि आप लोग उनके एरिया में ब्लास्ट करोगे जिसकी वजह से यहाँ की जो रेत है वो भी धंसने लगेगी और जो हमारे सिटी के जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे इसके साथ धंसने लगेंगे। मेन क्रिएटिव भी बोलता है कि मेरे को तुमसे एक बात पूछनी थी, जो उन लुटेरे का जो गॉड है वो सचमुच किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती है क्या? फैंग रहता वो बोलता है कि मैंने देखा तो नहीं है, बस मैंने सुना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये सच है या नहीं। मेन क्रिएटर बोलता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पर जो लुटेरे हैं उन्हें मारने के लिए यहाँ पर मैं आया था, और जो यहाँ का जो तुम्हारा प्रॉब्लम है उसे भी मैं सॉल्व कर दूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे पैसे भी बिल्कुल भी अब खर्च नहीं होने वाले, मेरे पैसे भी बच चुके हैं। कट होकर आता है रात की ओर। यहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि कल सुबह होते हुए हम स्कॉलर बन के जाएंगे, बेस कैंप है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे और दो ग्रुप बढ़ जाएंगे। उनका जो लीडर यानी जो वल्चर है मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा। हाथ में जो डायनेमाइट रहेगा यानी जो बॉम्ब रहेगा उसे भी तुम्हें लगाना पड़ेगा और ढेर सारे बंदों को भी पकड़ना पड़ेगा। दूसरा भाई रहता वो भी बोलता है कि अरे उनके खजाना भी हम लूट लेंगे। पर हमारी लैन भी आ जाती है और बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि मास्टर और दोनों बड़े भाई ये लो चाय पी लो, मैं चाय लेकर आई हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर और दोनों भाई भी जैसे उस चाय को पीते हैं और बोलते हैं कि अरे यार ये चाय तो बहुत ज्यादा बेकार है, यहाँ की चाय में भी बहुत ज्यादा रेत है। दूसरा भाई भी बोलता है कि हाँ ये चाय तो बहुत ज्यादा खट्टी है, मीठी होनी चाहिए इसे। भी बोलती कि यहाँ का पानी ही ऐसा है, मैंने कई बार इसे फिल्टर किया मगर ये ऐसे ही है। मेन क्रिएटिव भी पूरे जोश में आ जाता है और बोलता है कि हमारे पास एक अच्छा मौका, इस मौके को हम बिल्कुल भी गवा नहीं सकते और हमारा जो प्लान है उसे सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। प्लान रहती वो भी हमारे मेन क्रिएटर से बोलती कि मास्टर क्या मैं कल आपके साथ चल सकती हूँ? अब्बाजान है वो इस सिटी के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक लेटर लिखा था, फिर सारे पैसों की रिक्वेस्ट की थी जिससे यहाँ पर इस सिटी में नहर खुदवाया जाए जहाँ पर पानी मिल सके इन बंदों को। उन्होंने बिल्कुल भी उनके लेटर पे ध्यान नहीं दिया। मेरे अब्बाजान नहीं है तो मैं उनका काम करना चाहती हूँ। हमारा मेन लुटेरर है तो वो बोलता है कल का काम बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम तो एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हो, तो तुम्हारे लिए ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। काम करो, तुम्हें यहीं पे रुकना चाहिए और हमारी जीत का इंतजार करना चाहिए। हमारी लैन रहती वो भी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। मेन क्रिएटर भी बोलता है कि ठीक है तुम आ सकती हो, तभी लैन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मेन क्रिएटर बोलता है कि मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा और मैं कल तुम्हें एक टेक्निक दूंगा, तुम अपनी प्रोटेक्शन कर सकती हो, मेरी एक सीक्रेट वेपन भी बनोगी। तभी लैन भी बोलती कि थैंक यू मास्टर। इनका टोकर आता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर लैन भी चिल्लाती है और बोलती कि ये मुझसे नहीं हो रहा है। जो दोनों लुटेरे भाई रहते हैं वो भी दरवाजे के पीछे ये सब कुछ सुन रहे होते हैं। तभी जो पहला भाई रहता है वो बोलता है मुझे नहीं पता कि बॉस उसे कौन सी मार्शल आर्ट की टेक्निक सिखा रहे हैं जिसमें इतनी ज्यादा आवाज आ रही है। वे बोलते हैं यार कैसे भी हो मुझे भी सीखना है। इनका टोकर आता है सुबह की ओर। मेन कैरेक्टर भी स्कॉलर बन के आ जाता है, जहाँ पर जो लुटेरे रहते हैं वो भी स्कॉलर को लेकर जा रहे होते हैं और बोलते हैं तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी और चलो हमारे पीछे पीछे। हमारी लेन और मेन कैरेक्टर भी रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इशारा देता अपने बंदों को, हमारे दोनों भाई भी आते हैं और दो लुटेरे को वहीं पर मार देते हैं, कपड़े भी उतार के पहन लेते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं। मेन कैरेक्टर जो स्कॉलर रहते वो भी पहुंच जाते हैं उनके लॉर्ड की ओर, और जो एक लुटेरा रहता है वो बोलता है कि घुटने के बल आ जाओ। तो बाकी बंदे रहते वो भी घुटने के बल आ जाते हैं। लीडर को दिखाया जाता है जो कि वही वल्चर रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि इन लुटेरों का किंग यानी ये वल्चर किंग है, जो कि सब लोग इससे डरते हैं। बोलती कि अच्छा इन लोगों का लीडर इनका किंग है। किंग यानी जो इनका लीडर रहता है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पहला स्कॉलर रहता है वो भी बोलता है कि वल्चर किंग मुझे प्लीज जाने दो। तभी दूसरा स्कॉलर भी बोलता है कि प्लीज मुझे भी जाने दो, मेरी एक बूढ़ी माँ है जिसकी मेरे को सेवा पानी करनी है। जो वल्चर किंग यानी जो इनका लीडर रहता है वो भी बोलता है कि अरे डरो मत, वैसे भी जो स्कॉलर है मैं उनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। वल्चर किंग रहता है वो भी ढेर सारा खजाना निकाल लेता और बोलता है कि तुम लोगों से मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ने मेरे सवालों का जवाब सही दिया उस बंदे को मैं बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, उसे घर भी मैं वापस भेज दूंगा और उसे ढेर सारी रिवॉर्ड भी दूंगा। तभी पहला बंदा भी बोलते कि आप सच बोल रहे हो। तभी दूसरा बंदा भी बोलते कि मुझसे पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो वल्चर किंग रहता वो भी एक मूर्ति के पास जाता और बोलता है कि हे ग्रेट गॉड प्लीज आप आइए यहाँ पर। देखने से लग रहा है ये सन गॉड की मूर्ति रहती है। तभी जो वो मूर्ति रहती है वो भी बहुत ज्यादा ग्लो करने लगती है। स्कॉलर रहते वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते, वो बोलते कि अरे गॉड आ गए। जो लैन रहती वो भी मन में सोचते हुए बोलती कि फैंग की बातें सच थी। इनक्रेडिव भी मन में सोचते हुए बोलता है क्या सचमुच यहाँ पर कोई गॉड है? वल्चर किंग रहता वो भी बोलता है कि जब कोई गार्ड अपना गार्ड का काम कर रहा हो और वहाँ पर दुश्मन घुस जाता है उसके एरिया में, तो वो गार्ड अपनी आंखें क्यों बंद कर लेता है? तो वहाँ पर एक स्कॉलर बोलता है कि पक्का उसे नींद आ रही होगी इसलिए उसने अपनी आंख बंद कर ली। तभी दूसरा स्कॉलर बोलता है कि पक्का वो नशे में रहा होगा इसलिए उसने अपनी आंख बंद कर ली। ढेर सारे स्कॉलर अपने जवाब दे रहे होते हैं पर उन सभी का सवाल गलत रहता है। वल्चर किंग रहता वो बोलता है कि मैंने सुना था जो स्कॉलर है वो तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हुआ करते हैं, लोग मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे सकते हो
तुम लोग तो स्टूपिड हो, तुम लोगों को तो बिल्कुल भी मेरे सवाल का जवाब नहीं आता है। बोलकर दोनों स्कॉलर को वहीं पर जान से मार देता है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे यार, उसने एक ही हाथ से अपने एक बंदे के सर वहीं पर कुचल दिया। बोलती है कि ये बहुत ज्यादा निर्दय है। दूसरा स्कॉलर है तो वो बोलता है कि आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो किसी भी बुक में नहीं है। स्कॉलर भी बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आपके सवालों को जवाब, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। कल्चर किंग बोलता है कि इसका मतलब तुम सभी लोग बेकार हो, तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो, तो एक काम करो, इन सभी को मार डालो, इनकी जो डेड बॉडी है वो बाहर फेंक दो। एक लुटेरा आता है और वो भी एक स्कॉलर को पकड़ लेता और उसे वहीं पर जान से मारने वाला रहता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि एक मिनट रुको, मेरे को पता तुम्हारे सवाल का जवाब। कब वो कार्ड का गेम खेल रहा होगा। मेन कैरेक्टर का जो जवाब रहता है वो एकदम सही रहता है। किंग रहता है वो भी बोलते हैं कि हाँ तुमने सही बोला। फिर किंग फिर से हमारे मेन कैरेक्टर से एक सवाल पूछ लेता और बोलता है कि ऐसी कौन सी आग है जो कि बुझ नहीं सकती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि प्यार की आग। मेन कैरेक्टर का जो जवाब रहता है वो भी ये बार सही रहता है। प्लान रहती है वो बोलती है कि अरे माशाल्लाह, आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ और मेरे पास हर सवाल का जवाब है। जो गॉड की मूर्ति रहती है वो भी बोलती है कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। वल्चर किंग रहता है वो भी सामने आता और बोलता है कि मुझे अपने बाल चाहिए। कि बंदे रहते वो भी शौक हो जाता, बोलते क्या। जो लैन रहती वो भी हैरान होते हुए बोलती कि अरे यार, इसे सचमुच बाल चाहिए। किंग के जो तीनों बंदे रहते वो भी बोलते हैं कि बॉस क्या आप सचमुच सीरियस है, क्या आपको बाल चाहिए के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कल्चर किंग रहता वो बोलता है कि तुम लोग क्या ही जानो, मेरे गंजेपन का जो दर्द है तुम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हो। तो बहुत ज्यादा कमजोर था मगर मेरे जो अब्बाजान है उन्होंने ढेर सारी ट्रेनिंग करवाई मुझसे। ट्रेनिंग करता गया और करता गया तो बन गया और मैं गंजा भी हो गया, मगर मेरे को एक पहचान मिली कि लड़कियां भी मेरे को जॉनी सिंस बुलाने लगी और जिसकी वजह से कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करती थी। उन्हें क्या पता कि जॉनी सिंस की पावर क्या होती है। इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ करता था, भी नहीं मिलता था, क्योंकि वो लोग ये बोला करते थे साले तू तो जॉनी सिंस है, तू तो मेरी बीबी का भी मार सकता है। वो बिल्कुल भी मेरे को जॉब में ही रखा करते थे। इस गंजे सर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ क्योंकि यहाँ की लड़कियां जॉनी सिंस को बिल्कुल भी नहीं जानती और मुझे कोई भी लड़की नहीं देती है। फिर से अपने बालों को उगाना चाहता हूँ। किंग भी बोलते कि आज मैं जॉनी सिंस नहीं होता तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती, बस मेरी यही इच्छा है कि मेरे बाल सारे आ जाएं। गॉड रहे तो वो बोलते कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा को हम पूरी करते हैं। किंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता, उसके सर में बाल आ जाता और बोलते कि फाइनली अब मेरे सर में बाल आ चुका है, अब कोई भी मेरे को जॉनी सिंस नहीं बोलेगा। क्रिएटिव भी गुस्सा करते हुए बोलते कि साले तूने इसके लिए इतने ढेर सारे लोगों को मार डाला। जर किंग रहे तो वो बोलते कि तुझे क्या लगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक लुटेरा हूँ और वैसे भी यही स्कॉलर लोग बेवकूफ थे, सही सवाल का जवाब नहीं दिया और ये मारे गए हैं, तो मैं तुम्हारा रिवॉर्ड दे देता हूँ। इतना बोल के वो भी अटैक कर देता और देखते वहां पर बहुत बड़ा दरार आ जाता और हमारा मेन कैरेक्टर भी वहां पर हिल जाता है। हमारी लड़की यानी जो लैन रहती वो भी बोलती कि सारे बंदे यहाँ से निकलो, दोस्तों भी बंदों को पकड़ो, यहाँ से किसी को भी जिंदा मत जाने देना। लैन रहती वो भी वहां से भागती मगर उसका बैलेंस खराब होता और वो नीचे गिर जाती है। तभी वो बंदे भी हंसते हैं कि है ये लड़की हमसे भाग रही थी मगर देखो पकड़ी गई। रहते वो भी लैन का हाथ पकड़ लेते हो और उसे खींच के लाते हैं अपने पास और बोलते कि चल लड़की आज हम तेरे साथ थ्रीसम करेंगे। उनके हाथों में रस्सी रहती, तभी लैन भी एक टेक्निक का यूज करती है जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है और जो बंदे रहते हैं उन सभी बंदों को वहीं पर बांध देती है। देखिए मास्टर, मैंने अपना काम कर लिया। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि जैसे मैंने स्पीड की थी, मैंने रात में इसकी ट्रेनिंग कराई थी और ये इतनी जल्दी सीख गई है। कट होकर कुछ टाइम बाद की ओर दिखा जाता जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लैन का ट्रेनिंग करा रहा होता, जहाँ पर लैन भी बोलती कि मास्टर ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। कट होकर आता करंट टाइम की ओर जहाँ पर जो वल्चर रहता है वो भी बोलते कि अबे साले तू दूसरे लोगों को क्या परवाह कर रहा है, तू अपनी आप की चिंता कर। करते हुए बोलता है कि मेरे को ये एहसास करे हुए लगता है बहुत समय हो चुका है, मैं किसी जगह पे दौड़ रहा हूँ और जो मेरे बाल हैं वो लहराए जा रहे हैं। मेन कैरेक्टर भी एक स्प्रे निकालता और उसके मुंह में स्प्रे कर देता। वो बोलता है अबे साले ये क्या कर दिया तूने। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि साले ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है जो कि मैं तुझे देने वाला हूँ और तेरे को एक पावर भी मिलेगी। कल्चर किंग का जो बाल रहता है वो भी हमारा मेन कैरेक्टर निकाल लेता या उखाड़ लेता और बोलता है जो मैंने स्प्रे किया था उसकी मदद से जो ये बाल है मैंने उखाड़ लिया। किंग रहता वो भी अपने बाल को चेक करता और बोलता कि नहीं, मेरे बाल फिर से चले गए। जॉनी सिंस की पावर मिल चुकी और बड़ी जॉनी सिंस की पावर के साथ बड़ी औरतों की जिम्मेदारी। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ, तूने ये पावर मुझे क्यों दी, ये पावर एकदम कर्ज है, मेरे को बिल्कुल भी जॉनी सिंस नहीं बनना था। कल्चर किंग के जो बंदे रहते वो भी बोलते हैं बॉस के पास तो जॉनी सिंस की पावर है, इन्हें तो अच्छा रहना चाहिए, यानी इन्हें तो खुश होना चाहिए, इनके पास पावर है, ये औरत की लेने वाली हैं। बंदा भी बोलता है कि यार भले ही बॉस के पास जॉनी सिंस की पावर आ चुकी है, वो जॉनी सिंस बन चुके हैं मगर बॉस का बहुत ज्यादा छोटा है। ये भी बोलते खुद ये बच्चे हम तुझे फिर से एक आखिरी मौका देते हैं कि तू हमें आजाद कर दे, नहीं तो हम जैसे ये आजाद होंगे वैसे तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। उनके पीछे से एक अटैक होता और ये देखते हैं कि हमारे दोनों भाई ने अटैक किया रहता और उन्हें जान से वहीं पर मार देते हैं। साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया तो लाइक करो, चैनल में नया सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।